डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रियम श्रीवास्तव एंड स्टडी विद प्रियम श्रीवास्तव। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है ये सीरीज चल रही है पार्ट 1 पार्ट 2 बाई पार्ट। ठीक है, ये 17-18 को जो पेपर है उनके लिए। ठीक है, और आपको बता दें 120 क्वेश्चन रेडी यहाँ तक हमने कवर कर दिया है और ये पार्ट 7 है, 121 नंबर से चालू है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। कोई बात नहीं, जब पसंद आ जाए वीडियो तो करना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 121 नंबर से देखेंगे और हाँ, हम आपको इसमें स्पीड से ले चलेंगे क्योंकि अब आपको शाम तक मुझे मॉडल पेपर भी देने हैं। इस वजह से वीडियो जल्दी थोड़ा बना देते हैं। ठीक है, स्पीड में कर दूंगा, थोड़ा समझ के चलना। ठीक है, क्योंकि 6-7 बजे तक आपको मॉडल पेपर भी मैं 1-2 प्रोवाइड करने वाला हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे नंबर 1 पे है, 121 नंबर है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो नंबर ए पे है, गुप्त काल में आरंभ हो गई थी। बाल विवाह की जो प्रथा है वो गुप्त काल में ही आरंभ हो गई थी। ठीक है, 122 नंबर देखेंगे, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो वो गुप्त काल में जारी किए गए थे। किसमें किए गए थे? गुप्त काल में फ्रेंड्स जारी किए गए थे। क्या जारी किए गए थे? सोने के सिक्के। ठीक है, आगे देखेंगे 123 नंबर, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। नंबर ए पे चंद्रगुप्त मौर्य, नंबर बी कनिष्क है, नंबर सी समुद्रगुप्त, नंबर डी कुमारगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त राइट आंसर सी है। ठीक है, तो गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है क्योंकि ये कविताएं बहुत कहते थे। ठीक है, 124 नंबर देखेंगे, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है। तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे 125 नंबर, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, तो मुजरिस जो है चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। किसका? चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। आगे देखेंगे 126 नंबर, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो वो है सिरिगुप्त। कौन था? सिरिगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट, सॉरी, गुप्त वंश का संस्थापक था। आगे देखेंगे 127 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, तो 127 नंबर देखेंगे, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या है। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। ठीक है, जो गुप्त के शासक थे उनकी जो सरकारी भाषा थी वो संस्कृत थी। ठीक है, आगे देखेंगे 127 नंबर, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, ये दिया गया है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं, तो वो है खरोष्टी लिपि जो है वो दाईं से बाईं की मतलब उल्टा लिखी जाती थी। ठीक है, आगे देखेंगे 129 नंबर, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नंबर ए है खनिज, बी सोन नदी के उद्गम स्थल से, सी गुफाओं के शैल चित्र सी। तो वही राइट आंसर सी ही है, गुफाओं के शैल चित्र से जो है भीमबेटका संबंधित है। किससे संबंधित है? गुफाओं के शैल चित्र से। आगे देखेंगे 130 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम है। ठीक है, निगम था, तो वो है मणिग्राम। ठीक है, मणिग्राम जो है कौन सा प्राचीन भारत का व्यापारियों का निगम था, वो है मणिग्राम। यहाँ से आय निर्वाह किया जाता था। ठीक है, आय निर्वाह किया जाता था। आगे 131 नंबर, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। ठीक है, तो जो मानव ने सबसे पहले अनाज को प्रयुक्त किया वो था चावल। ठीक है, मानव ने सबसे पहले अनाज चावल को प्रयुक्त किया था अपने खाने में। ठीक है, आगे 132 नंबर देखेंगे, गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था। ठीक है, किसको? गुजरों ने। ठीक है, एक मिनट, सरकारी भाषा यहाँ थे, यहाँ तक हो गया है, मानव प्रयुक्त अनाज ये है, गुजरों का शासक। ठीक है, तो 132 नंबर था, गुजरों को किस शासक ने पराजित किया। ठीक है, तो इसका राइट वर्ड बी है, हर्षवर्धन। किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने। 133 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी, ठीक है, क्या दिया गया है? भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई। तो कपिलवस्तु में की गई थी। कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। किसकी स्थापना? भिक्षुणी संघ की स्थापना, जो भिक्षा मांगते थे। 134 नंबर देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में क्या दिया था? प्रथम उपदेश दिया था अपना। ठीक है, 135 नंबर देखेंगे, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे। तो वो बिम्बिसार के शासन काल में दिया गया था। क्या दिया गया था? उपदेश किसके? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश जो है बिम्बिसार के शासन काल में दिए गए थे। 136 नंबर देखेंगे, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो महावीर की मृत्यु जो है वो पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई। ठीक है, उसके बाद 137 नंबर देखेंगे हम लोग। ठीक है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो नंबर ए है सारनाथ, नंबर बी दिया गया है गया में, नंबर बी सी वाराणसी में, कुशीनगर में। ठीक है, तो जो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो गया में प्राप्त हुआ था। कहाँ पे? गया में प्राप्त हुआ था। आगे देखेंगे 138 नंबर पे है, भागवत संप्रदाय के विकास में
किसका योगदान अत्यधिक था? तो नंबर ए पे दिया गया हिंदू यूनानी, नंबर बी पे है कुषाण, नंबर डी पे है पार्थियन, नंबर डी पे गुप्त। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए है कि हिंदू यूनानी जो है भागवत संप्रदाय के योगदान में अधिक विकास दिए थे। ठीक है, इन्होंने ज़्यादा विकास किया था। किसने? भागवत संप्रदाय में हिंदू यूनानी ने। ठीक है, हिंदू और यूनानी ने मिल करके, ठीक है, भागवत संप्रदाय को बढ़ाने में। उसके बाद 139 नंबर देख, तो 139 नंबर में दिया गया है महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? ठीक है, नंबर ए है जांत्रिक, बी है कोल्ली, सी है शाक्य, डी है कौशल। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे, यानी कि क्षेत्रीय कुल मान लो चाहे वो मान लो, तो वो शाक्य क्षेत्रीय कुल से संबंधित थे या शाक्य वंश से संबंधित थे। कौन? महात्मा बुद्ध जो थे। ठीक है, आगे देखेंगे 140 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? सबसे प्राचीनतम राजवंश तो वो है मौर्य राजवंश। तो सबसे पहला जो राजवंश था वो मौर्य राजवंश था। ठीक है, 141 नंबर देखेंगे, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उसने मौर्य की समाज की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आपको बता चुका है। ठीक है, 142 नंबर देखेंगे, मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो उसका नाम पण था। जैसा भी प्रेजेंट में अपने यहाँ रुपया चलता है, अदर देश में टाका वगैरह ना, रियाल वगैरह, तो यहाँ पे जो है मौर्य जब समाज भारत में था तो उस समय सिक्कों की जगह पे पण चलता था। ठीक है, आगे देखेंगे 143 नंबर, मौर्य काल के शिक्षा का सर्वप्रथम प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो नंबर ए नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, वैशाली, उज्जैन। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है बहुत ही प्राचीनता में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है भारत का, बट जो ये तक्षशिला है, तक्षशिला को मौर्य काल में बनाया गया था। पढ़ने का केंद्र जो था तक्षशिला में, मौर्य काल के वंश वो लोगों का, वो केवल तक्षशिला था। ठीक है, आगे देखेंगे 44 नंबर पे है, 144 नंबर पे, तो 144 नंबर पे दिया है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो जो सांची में स्थित स्तूप है या मीनार भी बोल सकते हो, उसको किसने बनवाया था? ठीक है, तो उसे अशोक ने बनवाया था। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो उसे अशोक ने बनवाया था। आगे देखेंगे 145 नंबर है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो प्रेजेंट में जो श्रीनगर है उसकी स्थापना जो है अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने की थी। आगे देखेंगे 146 नंबर है, कठ वंश का संस्थापक कौन है? तो नंबर ए है नारायण, नंबर बी है सुशर्मा, नंबर सी है वासुदेव, नंबर डी पे है भूमिमित्र। ठीक है, तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वासुदेव। कौन है? वासुदेव जो है कंठ वंश के संस्थापक रहे हैं। अब ये वंश तो खत्म हो गया, फिर भी पूछा जाता है कि कंठ वंश के संस्थापक कौन है, तो वासुदेव रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 147 नंबर है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? ठीक है, तो पुरुषपुर किसे बोला जाता था? सीधी सी बात यह है, तो पेशावर को बोला जाता था। किसको? पेशावर को बोला जाता था। 148 नंबर देखेंगे, चरक किसके राज्य की चिकित्सक थे? ठीक है, चरक जो है एक बहुत ही महान चिकित्सक रहे आयुर्वेदिक में। ठीक है, तो इनका जो है इन पूछा गया कि चरक किसके राजवंश के चिकित्सक रहे हैं? ठीक, वो कनिष्क के। ठीक है, जब कनिष्क जिसमें कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म कनिष्क के ही राज्य में प्रचलित हुआ था, उसी राज्य में जो चरक रहे हैं वो जो है कनिष्क के राज्य के महान चिकित्सक रहे हैं और आज भी इनकी किताबों में वर्णन लिखी है। ठीक है, 149 नंबर देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो वो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। भारत में जो अंग्रेजी शासक था ना, सबसे प्रथम जो आया था इंडो बैक्ट्रियन, उसने चलाई थी सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं। ठीक है, आगे देखेंगे 150 नंबर, भारतीय रंगमंच यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो वो यूनानियों ने किया था। किसने किया था? यूनानियों ने किया था। किसका? भारतीय रंगमंच यवनिका का। ठीक है, आगे देखेंगे 151 नंबर, कि चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ठीक है, अब ये दो महान जो है मंत्रिमंडल के थे, चरक रहे हैं, और जैसे कि आपको बता दें चरक जो है चिकित्सक विभाग में सबसे निपुण हैं, और नागार्जुन को हम बहुत डिटेल से समझेंगे, पेपर हो जाने दो बाद में। ठीक है, आराम से। उसके बाद नंबर ए पे है अशोक, नंबर बी पे दिया है कुमारगुप्त, नंबर सी पे कनिष्क। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं चरक और नागार्जुन जो हैं ये कनिष्क के दरबार के शोभा थे। जैसे कि अकबर के बीरबल वगैरह थे ना, तानसेन, वैसे ही कनिष्क के दरबार में चरक और नागार्जुन थे। उसके बाद 152 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने का स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? नंबर ए पे मौर्य ने, नंबर बी शुंगों ने, नंबर सी ग्रीक वासियों, नंबर सी कृषाण शासकों ने। तो इसका डी राइट आंसर है, कृषाण शासकों ने भारत में सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। 153 नंबर देखेंगे, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? ठीक है,
तो कनिष्क ने ही कराया था। किसने? महान राजा कनिष्क ने ही करवाया था। किसका? रेशम मार्ग का आरंभ करवाया था। ठीक है। उसके बाद 154 नंबर देखेंगे, शुंग वंश के बाद किस वंश पर भारत का राज्य रहा है? ठीक है, तो कड्डो वंश रहा है। किसका? कंडो वंश का। कंडो वंश का राज रहा है किसके बाद? शुंग वंश के बाद में। ठीक है। 155 नंबर देखेंगे, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? यानी कि कौन सा ऐसा चीनी जनरल था जो कनिष्क को हराया था? वो था पेंचाओ। ठीक है, ऐसा ही नाम है चीन वालों का। तो पेंचाओ जो है उसने भारत के कनिष्क को हराया था। ठीक है। 156 नंबर देखेंगे, भारतीय प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? ठीक है, तो वो कुषाण के थे। किसने चलाए थे? कुषाण ने चलाए थे। आगे देखेंगे 157 नंबर है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवन चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन से संबंधित है। किससे? जैन से संबंधित है। क्या संबंधित है? गौरव ग्रंथ की जीविका चिंतामणि। ठीक है, किससे संबंधित है? जैन से। आगे देखेंगे 158 नंबर, निम्नलिखित में से राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ठीक है, तो उसका है कंदब का। किसका है? कंदब का जो है उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। आगे देखेंगे 159 नंबर, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? ठीक है, तो वो था स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। 160 नंबर, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वो थे विष्णुगुप्त। ठीक है, नहीं विष्णु थे। ठीक है, कौन था गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता? वो थे विष्णु। ठीक है, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबी हो जा रही है। नेक्स्ट पार्ट अभी आधे घंटे में अपलोड हो जाएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। आप 6 बजे शाम के बाद से हम आपको 3-4 मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल पे। ठीक है, और कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको 6-7 बजे के बीच में कुछ चीज़ों की मिल जाएंगी जो 100% श्योर है कि वो आएंगी। ठीक है, जैसे कि हो गया कि भारत में कितने सारे हाई कोर्ट्स हैं, उनके क्या क्या नाम है? ठीक है, कौन कहाँ स्थित है, इसकी जो ट्रिक है वो मिल जाएगी, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए जय हिंद जय भारत।